नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में 5 रुपए में खाना मिलेगा, अटल कैंटीन हुई शुरू, 100 जगहों पर स्टॉल लगेंगे, हर स्टॉल में 500 लोगों के खाने की है सुविधा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहर में 100 जगहों पर 5 रुपए में 1 प्लेट खाना मिलेगा। हर कैंटीन में लगभग 500 लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल कैंटीन दिल्ली की आत्मा बनेगी। यह ऐसा स्थान होगा जहां किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़े। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया। बोले, पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले सिर्फ एक परिवार की मूर्तियां लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। पहले एक ही परिवार का गौरव गान होता था, भाजपा ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी पर विदेश में नजर रखी जाती है, सैम पित्रोदा का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के हालिया जर्मनी दौरे, भारत में लोकतंत्र की स्थिति, संस्थानों के कथित वेपनाइजेशन समेत कई संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने न सिर्फ सत्ता पक्ष के आरोपों को गलत करार दिया, बल्कि यह भी दावा किया कि विदेश दौरों के दौरान राहुल गांधी पर भारतीय दूतावास के लोग नजर रखते हैं और कई बार विदेशी नेताओं को उनसे न मिलने के लिए कहा जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर, टैरिफ 500% से घटाकर 15% करो, रूसी तेल पर लगी पेनल्टी भी खत्म हो। जी हां दोस्तों, भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। दोनों देशों के बीच चल रही इस वार्ता के नए साल में कोई ठोस फैसला लेने की उम्मीद है। दरअसल दोस्तों, दोनों देशों के बीच में एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता BTA पर बातचीत चल रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल का कहना है कि समझौते पर जल्द सहमति बन सकती है, हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओला उबर में महिलाएं चुन सकेगी फीमेल ड्राइवर, ऐप में जेंडर चॉइस ऑप्शन जरूरी, ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे, नई गाइडलाइंस हुई जारी। जी हां दोस्तों, जल्द ही आपको कैब के राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप्स में सेम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे। इस टिप की पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। दरअसल दोस्तों, इन नियमों का मकसद पैसेंजर्स को सेफ्टी बढ़ाना है। खासतौर पर महिला पैसेंजर्स के लिए फीमेल ड्राइवर चुनने की सुविधा होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान मध्य प्रदेश के 2 शहरों में पारा 2.6 डिग्री और 3.8 डिग्री। कोहरे के कारण इंडिगो की 63 फ्लाइट्स कैंसिल। यूपी में सर्दी से 3 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। राजस्थान में गुरुवार को उत्तरी हवाओं के असर से सर्दी और तेज हो गई। सीकर जिले का फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री पर पहुंच गया। सीजन में पहली बार पंचमढ़ी में तापमान इतना कम हुआ है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज समेत 50 से ज्यादा जिले घने कोहरे की चपेट में है। कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य रही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सौरभ भारद्वाज समेत 3 आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ FIR हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी नेताओं ने दिल्ली प्रदूषण पर व्यंग करते हुए सांता क्लॉज को बेहोश दिखाकर ईसाई समुदाय के पवित्र प्रतीक की मौकरी की। वीडियो में सांता क्लॉज को मास्क पहने प्रदर्शन करते दिखाया गया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में स्लीपर बस में लगी आग, 10 जिंदा जले, 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। चित्रदुर्ग के हिरियूर में लॉरी से टक्कर के बाद हादसा हुआ। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बुधवार देर रात स्लीपर बस में टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में बस में सवार 10 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 12 और 17 बताया जा रहा है। हादसा NH 48 पर हिरियूर तालुक में हुआ। बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खालिदा जिया के बेटे की 17 साल बाद बांग्लादेश में हुई वापसी। एयरपोर्ट पर 1 लाख लोग पहुंचे, 3 घंटे रोड शो किया। शेख हसीना पर एक भी शब्द नहीं बोले।
जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। आज दोस्तों, तारिक के स्वागत में उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे। ढाका एयरपोर्ट से लेकर 300 फीट रोड तक रोड शो किया गया। इस 13 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने में उन्हें 3 घंटे का समय लगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जीसस के जन्म स्थान पर 2 साल बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन। पोप लियो ने वेटिकन में चर्च का दरवाजा खोलकर त्योहार की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में क्रिसमस के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ईसाई धर्म के अनुयायी यीशु मसीह के जन्म का जश्न मना रहे हैं और प्रार्थना के लिए चर्च पहुंच रहे हैं। घरों से लेकर शहरों के मुख्य चौराहों और गलियों को सजाया गया। यरूशलेम के नजदीक मौजूद यीशु मसीह के जन्म स्थान बेथलेहम में इस बार पूरे 2 साल बाद धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। चर्च ऑफ द नेगेटिविटी के पास स्थित मैंगर स्क्वायर में बड़ा क्रिसमस ट्री भी लगाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोने चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर। सोना 344 रुपए बढ़कर 1.37 लाख पर पहुंचा। चांदी इस साल 1.33 लाख रुपए महंगी हुई। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम आज लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 344 रुपए बढ़कर 1,36,627 रुपए प्रति 10 ग्राम का हो गया। इससे पहले ये 1,36,283 रुपए पर था। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी की कीमत 7,983 रुपए बढ़कर 2,18,983 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 3 नई एयरलाइंस को केंद्र सरकार की हरी झंडी। शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी मिला। एविएशन सेक्टर में मोनोपोली तोड़ने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नई एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी जारी कर दिया है। इन एयरलाइंस के नाम शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में इंडिगो के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई थी। इसके बाद सरकार को लगा कि भारतीय एविएशन सेक्टर में ज्यादा कंपनियों और विकल्पों की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रणवीर सिंह को डॉन 3 के मेकर्स ने निकाला दावा। एक्टर की अनुचित डिमांड वजह बनी। खुद फिल्म छोड़ने की खबर गलत। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में खबरें आई थी कि रणवीर सिंह डॉन 3 से अलग हो गए हैं। एक्टर ने यह फैसला धुरंधर की सफलता की वजह से लिया, लेकिन अब नई जानकारी के अनुसार रणवीर ने यह फिल्म नहीं छोड़ी, बल्कि उनके अनुचित मांगों और क्रिटिक डिफरेंस की वजह से उन्हें फिल्म से निकाला गया है। इंडिया टुडे ने सोर्स के हवाले से लिखा है कि रणवीर की फिल्म छोड़ने की खबर पूरी तरह अफवाह है। मेकर्स और रणवीर के बीच क्रिएटिव मतभेद थे। इसका नतीजा ये हुआ कि मेकर्स ने एक्टर को फिल्म से बाहर कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला। 3 जनवरी से लागू होना था, अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगी प्रोसेसिंग। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने चेक क्लियरेंस को तेज करने वाली फेज 2 स्कीम को पोस्टपोन कर दिया है। यह स्कीम 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली थी। इस फेज में बैंकों को चेक की इमेज मिलने के 3 घंटे में अप्रूवल या फिर रिजेक्ट करना था। अब इसे आगे की तारीख तक टाल दिया गया है। दरअसल दोस्तों, आरबीआई ने 24 दिसंबर को सर्कुलर जारी कर कहा कि फेज 2 को आगे टाल दिया गया है, फेज 1 ही चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश की 44% युवा महिलाओं में एनीमिया की कमी। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में पोषण संकट गहराता जा रहा है। 18 से 44 वर्ष की 44.07% स्वस्थ महिलाओं में असामान्य वजन के साथ एनीमिया पाया गया है। इसके अलावा 34.2% महिलाएं विटामिन B12 की कमी से और 67% विटामिन D की कमी से जूझ रही है। ये कमियां गर्भकालीन डायबिटीज, प्री एक्लमीजिया और कम वजन वाले शिशुओं के जन्म जैसे जोखिम बढ़ाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की रेंज तक मार करेगी। 2 टन न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह टेस्ट मंगलवार को विशाखापट्टनम तट के पास किया गया। भारत जमीन हवा के बाद अब समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वायुसेना जवान का घर भी नहीं रहा सुरक्षित। नई बहू के 40 लाख के सोने और चांदी के गहने हो गए चोरी। जी हाँ दोस्तों, बिजनौर जिले में चोरी की घटनाओं ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव नगली जाजू में अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार गांव निवासी चौधरी देवेंद्र सिंह के मकान में चोर रात के समय दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुए। चोरों ने घर में रखे नवविवाहिता पुत्र वधू के कीमती आभूषणों को निशाना बनाया। चोरी हुए आभूषणों की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब आप टोल कलेक्शन से भी मुनाफा कमा सकेंगे। NHAI राजमार्ग ट्रस्ट को सेबी की मंजूरी, निवेश पर मिल सकता है 10% तक रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, अब आप देश के नेशनल हाईवेज में पैसा लगाकर मुनाफा कमा सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की नई पहल राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। यह स्कीम आम लोगों को नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देगी, जहां रिटेल और घरेलू इन्वेस्टर्स सीधा हिस्सा ले सकेंगे। जिस तरह आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, उसी तरह अब आप सड़कों में भी पैसा लगा पाएंगे और गाड़ियों से वसूले जाने वाले टोल टैक्स की कमाई में आपको भी हिस्सा मिलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 5.25 करोड़ लोगों को मिला 22,000 करोड़ का मुफ्त राशन। मंत्री गोविंद सिंह ने पेश किया 2 साल का रिपोर्ट कार्ड। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 2 सालों के भीतर 5.25 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को लगभग 22,800 करोड़ रुपए का मुफ्त इनाज बांटा गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हर महीने दूसरे राज्यों के औसतन 39,000 परिवारों को मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन मिल रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। कंधमाल में 2 महिलाओं समेत 6 नक्सली ढेर। SOG, CRPF और BSF टीमों का ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 6 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके भी शामिल है। 2 महिला नक्सली भी मारी गई है। मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। थाईलैंड ने कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ी, बुलडोजर से गिराई। भारत बोला ऐसे काम न करें, यह लोगों की आस्था पर हमला। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया की बॉर्डर पर थाई सेना ने भगवान विष्णु की एक मूर्ति तोड़ दी है। शियानेट न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक थाई सैनिकों ने बुलडोजर चलाकर मूर्ति को गिरा दिया। घटना सोमवार 22 दिसंबर की बताई जा रही है। कंबोडिया ने इसे लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि मूर्ति उसके इलाके में थी, जिसे थाईलैंड ने अवैध तरीके से गिरा दिया। मूर्ति की ऊंचाई 30 फीट बताई जा रही है। कंबोडिया के प्रिय विहार प्रांत के सरकारी प्रवक्ता किम चांग पन्हा ने कहा कि इस मूर्ति को 2014 में थाईलैंड की सीमा से करीब 100 मीटर दूर बनाया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 3,811 करोड़ रुपए चंदा। भाजपा को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3,112 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस को सिर्फ 299 करोड़ रुपए मिले। जी हाँ दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजनीतिक दलों को नो इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए 3,811 करोड़ का चंदा मिला है। इसमें से 3,112 करोड़ केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। यह कुल फंड का करीब 82% है। यह जानकारी इलेक्टोरल ट्रस्ट की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट से सामने आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नितिन गडकरी हमास चीफ की हत्या से पहले उनसे मिले थे। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में मुलाकात हुई। कुछ घंटे बाद इजराइल ने मार दिया। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व हमास चीफ इस्माइल हानिया से उनकी मौत के कुछ घंटे पहले ही मुलाकात की थी। उन्होंने यह जानकारी हाल ही में एक बुक लॉन्चिंग इवेंट के दौरान दी। दरअसल दोस्तों, गडकरी ने कहा कि साल 2024 में जब वे ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे, तब उनकी मुलाकात हमास के बड़े नेता से हुई थी। कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता चला कि उसी नेता की हत्या कर दी गई है। हानिया 2024 में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान गए थे। यहां उनकी मिसाइल हमला करके हत्या कर दी गई। वह हमास का सबसे बड़ा चेहरा थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इमरान खान के असिस्टेंट पर ब्रिटेन में हमला, नाक और जबड़ा टूटा। आसिम मुनीर पर आरोप लगाया। 2 साल पहले एसिड अटैक भी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में विशेष सहायक रहे मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला उस समय हुआ जब वह कैम्ब्रिज शहर में अपने घर पर मौजूद थे। मिर्जा अकबर ने इस हमले के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जिम्मेदार बताया है। इस घटना में उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई और उनकी नाक व जबड़े में फ्रैक्चर आ गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
चाइना में इंडियन ब्लॉगर 15 घंटे बंधक रहा, एयरपोर्ट पर भूखा प्यासा रहा, दावा अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताने वाले वीडियो को लेकर रोका। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली के ब्लॉगर अनंत मित्तल ने बताया कि उन्हें अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताने पर चीन के गुआंगजू एयरपोर्ट पर बंधक बना लिया गया था, साथ ही उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। उन्होंने बताया कि चीनी अधिकारियों ने उनके मोबाइल कैमरा और बाकी गैजेट्स भी जब्त कर लिए थे। उन्हें करीब 15 घंटों तक हिरासत में रखा गया। ये जानकारी अनंत ने 23 दिसंबर को यूट्यूब वीडियो के जरिए दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खुफिया अलर्ट के 1 महीने बाद बढ़ी शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा, केंद्र ने 12 नवंबर को चिट्ठी भेजी, सिक्योरिटी 12 दिसंबर को बढ़ी, कांग्रेस बोली बड़ी लापरवाही है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पूर्व सीएम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से खतरा बताया था। इसके 1 महीने बाद पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 12 दिसंबर को भोपाल स्थित उनके सरकारी आवास B8 और B9 पर बैरिकेडिंग की गई और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में धर्म पूछकर तोड़फोड़ हुई, मार्केटिंग हेड बोली ID कार्ड दिखाकर कास्ट पूछा, बजरंग दल के 30-40 कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर घुसे थे। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर के मैग्नेटो मॉल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। आरोप है कि बजरंग दल के 30-40 कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर मॉल के अंदर घुसे और लोगों से धर्म और जाति पूछते हुए सामान तोड़ना शुरू कर दिया। इस घटना से मॉल में मौजूद स्टाफ और कर्मचारी दहशत में आ गए। मैग्नेटो मॉल की मार्केटिंग हेड आबा गुप्ता ने बताया कि मॉल पूरी तरह बंद था और उन्होंने बंद का समर्थन भी किया था। इसके बावजूद 50 से 100 लोग जबरदस्ती मॉल में घुस आए। उनके हाथों में लाठी हॉकी स्टिक थे। वे कर्मचारियों और मौजूद लोगों से पूछ रहे थे, आप हिंदू हो या क्रिश्चियन, आपकी जाति क्या है। यहां तक कि ID कार्ड और बेच देखकर सवाल किए जा रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साफ हवा नहीं तो एयर प्यूरिफायर पर टैक्स क्यों, सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल। गडकरी ने माना 40% पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से फैल रहा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और अधिकारियों से पूछा कि जब राजधानी में हवा की स्थिति इमरजेंसी जैसी बनी हुई है तो एयर प्यूरिफायर पर 18% GST क्यों लगाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर टैक्स ही कम कर दे। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गंडेला की डिवीजन बेंच ने कहा कि हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। ऐसे हालात में एयर प्यूरिफायर को लग्जरी आइटम मानकर 18% GST लगाना ठीक नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद परिसर में स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल पर लगी रोक, सांसदों के लिए निर्देश जारी, सचिवालय ने कहा ये प्राइवेसी के लिए खतरा है। जी हां दोस्तों, लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को सांसदों के संसद परिसर में स्मार्ट चश्मा, पेन, कैमरा और स्मार्ट वॉच जैसे डिजिटल गैजेट्स इस्तेमाल न करने की अपील की है। सचिवालय ने कहा कि इन उपकरणों से सांसदों की गोपनीयता को खतरा हो सकता है और संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन भी संभव है। निर्देश में कहा गया है कि देश में ऐसे गैजेट्स अब आसानी से उपलब्ध हैं जिनसे गोपनीयता को खतरा हो सकता है। इनमें से कुछ का दुरुपयोग गोपनीय जानकारी रिकॉर्ड करने या शेयर करने के लिए किया जा सकता है। सांसदों को निर्देश दिए गए हैं कि संसद परिसर के किसी भी हिस्से में इनका उपयोग न करें। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हॉकी का जादूगर कौन से खिलाड़ी को कहा जाता था। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम जिसको कि हॉकी का जादूगर कहा जाता तो जल्दी से उनका नाम कमेंट उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।